कोरोना वैक्सीन को लेकर डीसीजीआई आज सुबह 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बड़ा ऐलान कर सकता है। बता दें कि एक्सपर्ट कमेटी ने डीसीजीआई के पास भारत बायोटेक की कोवैक्सीन और सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड वैक्सीन को अनुमति देने की सिफारिश की है। कोरोना महामारी से निपटने के लिए इस वैक्सीन का इंतजार बेसब्री से हो रहा था, जो आज खत्म होने वाला है। भारत में स्वदेशी कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड और कोवैक्सीन को आज फाइनल अप्रूवल मिल सकता है। डीसीजीआई आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। दोनों वैक्सीन का इस्तेमाल शुरू करने का ऐलान हो सकता है। सेंट्रल ड्रग्स कंट्रोल संस्था के एक्सपर्ट पैनल ने यह सिफारिश पहले ही कर दी है। नए साल से कोरोना वैक्सीन को लेकर लगातार दूसरी अच्छी खबर आई। कोरोना पर बनी सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी ने आज भारत बायोटेक की कोवैक्सीन को इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए सशर्त मंजूरी देने की सिफारिश कर दी। 24 घंटे पहले सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड को भी इसी तरह की मंजूरी देने की सिफारिश की गई थी। अब दोनों वैक्सीन का मामला ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया के पास है। कोरोना वैक्सीनेशन का पूरे देश के 125 जिलों के 285 सेंटर में ड्राई रन किया गया। इस बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि पूरे देश में पहले फेज में 3 करोड़ लोगों के लिए कोरोना वैक्सीन फ्री होगी। इनमें 1 करोड़ हेल्थ वर्कर्स और 2 करोड़ फ्रंट लाइन वर्कर्स शामिल हैं। किसान संगठनों और सरकार के बीच अब 4 जनवरी यानी कल बातचीत होनी है। दोनों के बीच ये 8वें दौर की वार्ता होगी। पहले सरकार ने किसानों की 4 मांगों में से 2 मांगे मान ली। अब बची 2 मांगे, जिनमें कृषि कानून को वापस लेने और एमएसपी को लेकर मंथन किया जाएगा। कृषि कानूनों के विरोध में किसानों का आंदोलन जारी है। वहीं किसानों ने मांगे पूरी नहीं होने पर 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस के दिन ट्रैक्टर परेड निकालने की धमकी दी है। स्वराज इंडिया की योगेंद्र यादव ने कहा कि अगर 26 जनवरी तक हमारी बातें नहीं सुलझती तो दिल्ली के तमाम मोर्चों से किसान दिल्ली के अंदर घुसकर अपने किसान गणतंत्र परेड करने के लिए मजबूर होंगे। कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे किसान आंदोलन का आज 39वां दिन है। किसान संगठनों और सरकार के बीच अब सोमवार यानी 4 जनवरी को बातचीत होनी है। किसान अभी भी कानून को वापस लेने की मांग पर अड़े हैं। वहीं सरकार भी कानून को वापस लेने के लिए तैयार नहीं है। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान और वर्तमान में बीसीसीआई के अध्यक्ष सौरव गांगुली को हार्ट अटैक के बाद कोलकाता के वुडलैंड हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। अभी उनकी हालत स्थिर बनी हुई है। वुडलैंड हॉस्पिटल की एमडी और सीईओ रूपाली बसु ने कहा गांगुली की हालत स्थिर है। उनकी प्राइमरी एंजियोप्लास्टी की गई है। वहीं सीएम ममता बनर्जी ने अस्पताल पहुंचकर गांगुली के स्वास्थ्य की जानकारी ली। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव बीएल संतोष सोमवार को राज्य भाजपा इकाई की बैठक में भाग लेने गुजरात आएंगे। उम्मीद जताई जा रही कि आरएसएस की ओर से आयोजित 3 दिवसीय राष्ट्रीय स्तर की समन्वय बैठक में भी दोनों नेता भाग ले सकते हैं। नड्डा और संतोष राज्य पार्टी के कामकाज को लेकर एक बैठक में भाग लेने के लिए गुजरात भाजपा मुख्यालय जाएंगे। आज बिलासपुर को सेंट्रल लाइब्रेरी और स्मार्ट सड़क समेत कई सौगात देंगे। सीएम भूपेश बघेल बिलासपुर में 600 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन करेंगे। सीएम भूपेश यहां आम सभा को भी संबोधित करेंगे। रायगढ़ जिले के दौरे पर पहुंचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सरिया और चाल तहसील बनाने की घोषणा की। साथ ही लैलूंगा में बस स्टैंड बनाने का ऐलान करते हुए रायगढ़ मेडिकल कॉलेज का नाम गुरु घासीदास के नाम पर करने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने 1,36,000 हितग्राहियों को 5 करोड़ से अधिक की अनुदान राशि का वितरण भी किया। छत्तीसगढ़ बीजेपी प्रभारी डी पुरेंदेश्वरी और सह प्रभारी नितिन नवीन का आज रायपुर दौरा होगा। दोनों पार्टी पदाधिकारियों की बैठक लेंगे। सांसद सुनील सोनी और नवीन मार्कंडे इस मामले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी और किसानों के मुद्दे पर कांग्रेस दिल्ली कूच की तैयारी में दिख रही है। आज प्रदेश कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में रणनीति बनने की संभावना है। पीसीसी चीफ मोहन मरकाम समेत कई बड़े नेता मौजूद रहेंगे। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी के मुद्दे पर कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने आ गए हैं। सीएम भूपेश बघेल बोले केंद्र ने सहयोग नहीं किया तो छत्तीसगढ़ में किसान आंदोलन की चेतावनी दी है। इधर बीजेपी ने भी इस मुद्दे पर सड़कों पर उतरने की बात कही है। निगम मंडलों की सूची पर प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया ने कहा कि अभी कार्यकर्ताओं को 20 दिन और इंतजार करना होगा। अभी प्रक्रिया जारी और तय समय में नियुक्तियां हो जाएंगी। एफसीआई की चावल की उठाई की अनुमति नहीं देने के मामले में कहा कि मुख्यमंत्री के स्तर पर इस विषय में लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। बलरामपुर के शामली क्षेत्र के विधायक और संसदीय सचिव चिंतामणि महाराज ने सड़क हादसे में घायलों को अपनी गाड़ी से अस्पताल पहुंचा और राजपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में दोनों का इलाज भी कराया। युवकों से जब पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि घर जाते समय उनकी बाइक दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। भारतीय जनता पार्टी रायपुर जिला के जिला कार्यकारिणी की पहली बैठक एकात्म परिसर में हुई। बैठक में पूर्व मंत्री और रायपुर दक्षिण के विधायक बृजभवन अग्रवाल वर्चुअली जुड़े। इसके अलावा बैठक में प्रमुख रूप से रायपुर शहर जिलाध्यक्ष श्रीचंद सुंदरानी, सच्चिदानंद उपासने, खूबचंद पारक, नंदे साहू शामिल हुए।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने मंत्री और अफसरों की क्लास ली है। सीएम ने कहा कि जनता ही भगवान है और हमें उनके मन के अनुरूप काम करना होगा। सीएम ने विभागों में खुद कामकाज के मॉनिटरिंग और फीडबैक लेने की बात कही। पूर्व लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन का दर्द छलका है। सुमित्रा महाजन ने कहा कि अब मुझे कोई नहीं पूछता, न ही राय ली जाती है। सरकार में मंत्रिमंडल विस्तार पर महाजन ने कहा कि इंदौर की उपेक्षा नहीं होनी चाहिए। जबलपुर पहुंचे मध्य प्रदेश के पीडब्ल्यूडी मंत्री गोपाल भार्गव ने पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि दिग्विजय सिंह को बेवजह बातें करने की राजनीतिक बीमारी हो गई है। मुर्गे की बांग की तरह रोज सुबह ट्वीट किया करते हैं। मध्य प्रदेश भाजपा में आरएसएस की तर्ज पर पहली बार लागू की गई व्यवस्था के तहत पार्टी के राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश की नियुक्ति अब मध्य प्रदेश में कर दी गई है। शिव प्रकाश का मुख्यालय भोपाल होगा। बताया जा रहा है कि अब शिव प्रकाश प्रदेश में सत्ता और संगठन के बीच समन्वय बैठाएंगे। वे सीएम शिवराज सिंधिया और वीडी शर्मा के बीच सेतु के रूप में कार्य करेंगे। राम मंदिर निर्माण के लिए ज्यादा से ज्यादा समर्पण निधि जुटाने के लिए जबलपुर में आरएसएस की बड़ी बैठक हुई। बैठक में साफ कर दिया गया कि सिर्फ संघ के अनुषंगिक संगठन ही नहीं बल्कि भाजपा के तमाम नेता और कार्यकर्ता भी घर घर जाकर समर्पण निधि जुटाने में सक्रिय योगदान देंगे। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में मोहम्मद रफीक आज शपथ लेंगे। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल आज दोपहर 12 बजे राजभवन में शपथ दिलाएंगे। शपथ ग्रहण में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह भी मौजूद रहेंगे। शपथ ग्रहण के बाद मुख्य न्यायाधीश के सम्मान में सीएम हाउस में भोज का आयोजन किया गया है। मुरैना में डीआरडीओ को नवीन भवन बनाने के लिए वन विभाग की 600 एकड़ जमीन दे दी गई है। अब राजस्व विभाग अपनी वो जमीन दे रहा है जहां लोगों ने अतिक्रमण किया हुआ है। अब वन विभाग के अधिकारी अतिक्रमण वाली जमीन को लेने में हाथ पांव फूलने लगे हैं। वहीं राजस्व विभाग वही जमीन को वन विभाग को हस्तांतरित करने की बात कर रहा है। भोपाल में ईदगाह हिल्स और हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलने की मांग के बाद अब हमीदिया अस्पताल का नाम बदलने की मांग उठी है। बीजेपी महामंत्री भगदास सबरानी ने सीएम शिवराज सिंह चौहान से मांग की कि हमीदिया अस्पताल का नाम राजा भोज के नाम पर होना चाहिए। इससे पहले मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा ने ईदगाह हिल्स का नाम बदलने की मांग की थी। केंद्र के कृषि कानूनों के विरोध में किसानों के समर्थन में राजनीतिक और सामाजिक संगठनों ने फूलबाग पर अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है। इस दौरान आंदोलनकारियों ने कृषि कानून को वापस लेने के साथ स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों के आधार पर किसानों को फसल का लाभकारी दाम दिए जाने की मांग की है। साल बदला तारीख बदली लेकिन नहीं बदली तो किसानों की स्थिति। सरगुजा संभाग के एक पात्र महामाया शक्कर कारखाने में किसानों को गन्ना बेचने के लिए काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ठंड के बीच किसान रात गुजारने को मजबूर हैं। गंगरेल बांध के डूब प्रभावितों को हाई कोर्ट ने उनके पक्ष में फैसला दिया है, लेकिन अभी भी सरकार से जमीन मिलने की इंतजार है। धमतरी में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 1975 में गंगरेल बांध बनवाया था। बांध बनाने का मुख्य उद्देश्य भिलाई इस्पात संयंत्र को पानी देने के साथ सिंचाई करना था, लेकिन इस बांध से 55 गाँव के कुल 8,700 परिवार विस्थापित हो गए थे। नए साल में 1 किलोवाट विद्युत कनेक्शन वाले उपभोक्ताओं को एक बड़ी राहत मिली है। बिजली कंपनी ने अगस्त 2020 तक के बिजली बिल की बकाया राशि अब लंबे समय तक के लिए स्थगित कर दी है। कोविड महामारी की वजह से पिछले साल कई उपभोक्ता नौकरी से चले जाने और उद्योग धंधे बंद हो जाने की वजह से आर्थिक नुकसान झेल रहे थे। मध्य प्रदेश देश का एकमात्र ऐसा राज्य है जहां कोरोना संक्रमण रोकने के लिए लगाए गए लॉकडाउन के बावजूद पिछले 7 महीने में ऐसे 6 बार जीएसटी कलेक्शन बढ़ा है। जून से दिसंबर के बीच राज्य में टैक्स कलेक्शन में 7.11% की बढ़ोतरी हुई है। 2019 में जून से दिसंबर के दौरान कुल टैक्स संग्रह 15,776 करोड़ रुपए था, जो इस बार इसी अवधि में 16,899 करोड़ रुपए हो गया। राम मंदिर निर्माण के लिए धन संग्रह के लिए निकल रही रैलियों पर हो रहे हमलों के पीछे प्रतिबंधित इस्लामिक संगठन पीएफआई यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की सक्रियता की आशंका जाहिर की जा रही है। विश्व हिंदू परिषद समेत तमाम हिंदू संगठनों का आशंका है कि उज्जैन, मंदसौर और देपालपुर में रैलियों पर हुए हमले में पीएफआई का हाथ हो सकता है। बलरामपुर के अंबिकापुर वाड्राप नगर मुख्य मार्ग पर रजखेता के पास कार और पिकअप वाहन में जोरदार भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि कार और पिकअप दोनों के परखच्चे उड़ गए। मौके पर पहुंची पुलिस की टीम ने स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। बताया जा रहा है कि पिकअप में 10 से 12 और कार में 3 से 4 लोग सवार थे। बालोद के डोंडी लोहारा से 10 किलोमीटर दूर रायगढ़ घाटी में ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से 25 से ज्यादा लोग घायल हो गए। सभी घायलों को डोंडी लोहारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। ट्रैक्टर ट्रॉली में 40 लोग सवार थे जो राउत से पाटेश्वर धाम मंदिर दर्शन के लिए जा रहे थे।
रतलाम के स्टेशन रोड थाना इलाके में हुई सड़क दुर्घटना में कार ने एक्टिवा सवार 2 लोगों को रौंद दिया। एक्टिवा में सवार 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। भीड़ भरे इलाकों में हुई इस घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। बिलासपुर के चुचैयापारा और ब्रिज के नीचे धारदार हथियार से गोद कर युवक की हत्या कर दी गई। पुरानी रंजिश में इस वारदात को अंजाम दिया गया। पुलिस ने 2 नाबालिग समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक चुचैयापारा निवासी 18 साल का राजा खान देर रात ओवरब्रिज के नीचे खड़ा था। राजधानी रायपुर के एम्स में भर्ती मरीज ने अस्पताल की दूसरी मंजिल से छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली। मरीज का कैंसर का इलाज चल रहा था। बीमारी से परेशान युवक ने आत्महत्या जैसा कदम उठाया। ड्रग्स वाली आंटी प्रीति जैन गिरोह के पकड़े गए 4 सदस्य पोस्टल गर्ल नूर फातिमा उर्फ आफिम अकमल और अंकित सहित एक अन्य आरोपी के रिमांड खत्म होने पर विजयनगर पुलिस ने कोर्ट में पेश किया, जहां से तीनों को जुडिशियल रिमांड पर भेज दिया गया। वहीं एक आरोपी को पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। पत्थलगांव थाना इलाके में बाइक चोरी करने वाले 6 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। बता दें कि इन 6 अंतर्राज्यीय गिरोह में से 3 नाबालिग हैं। पुलिस ने ग्राहक बनकर गिरोह के सरगना को दबोचा। आरोपियों के कब्जे से 11 बाइक जब्त की गई है, जो फर्जी दस्तावेज तैयार कर बाइक बेचते थे। जांजगीर चांपा के चंद्रपुर में किराना व्यवसायी से 2,40,000 लूट मामले में पुलिस के हाथ अब भी खाली है। सीसीटीवी फुटेज से भी पुलिस को कोई सुराग नहीं मिला है। 28 दिसंबर की रात किराना व्यवसायी महावीर अग्रवाल जब घर लौट रहे थे, तब बाइक में सवार नकाबपोश 2 युवक उससे 2,40,000 से भरा बैग छीनकर भाग निकले। ग्वालियर के जलालपुर में आबकारी विभाग ने छापामार कार्रवाई की है। नाले किनारे अवैध कच्ची शराब बनाते हुए आरोपियों को टीम ने यहां पर गिरफ्तार किया। साथ ही मौके से शराब बनाने का सामान भी जब्त किया गया। फिलहाल आबकारी विभाग की टीम ने पकड़े गए दोनों युवकों के खिलाफ आबकारी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर पूछताछ कर रही है। धमतरी के भैंसमणी गांव में एक घर में एलपीजी सिलेंडर ब्लास्ट हो गया, जिसमें पति और पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए मगरलोड के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि खाना बनाने के दौरान हादसा हुआ। हादसे के वक्त पति और पत्नी दोनों घर पर ही थे। धमतरी के मगर रोड जनपद पंचायत के दूसरे मंजिल में स्थित मनरेगा शाखा कार्यालय में भीषण आग लग गई। आग लगने से परिसर में हड़कंप मच गया, जिसके बाद मौके पर पहुंची दमकल की टीम ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। सतना जिले के मुकुंदपुर व्हाइट टाइगर सफारी में फिर एक बाघ की मौत हो गई। इस बार मरने वाले बाघ का नाम नकुल है। यह वही नकुल है जिसने राधा के साथ मेंटिंग कर उसकी जान ले ली थी। इतना ही नहीं, चिड़ियाघर में 2 और बाघ की स्थिति नाजुक बनी हुई है, जिन्होंने खाना पीना छोड़ दिया है। इसमें एक सफेद बादा बाघ और एक येलो बाघ शामिल है। 5 साल के लंबे इंतजार के बाद अब नए साल के कुछ महीने के अंदर इंदौर के कमला नेहरू चिड़ियाघर में एक बार फिर से बाघ की दहाड़ सुनाई देगी। जल्दी उड़ीसा के नंदनकानन से एक काले और एक सफेद बाघ को इंदौर लाया जाएगा, जिसकी तैयारियां शुरू हो गई हैं। केंद्र सरकार के नक्सल अभियान की कमान संभाल रहे विशेष सुरक्षा सलाहकार विजय कुमार बस्तर दौरे पर हैं। उनके दौरे से नक्सल विरोधी अभियान को तेज करने में मदद मिली है। नक्सल इलाकों में 16 नए कैंप खोलने के लिए 5 अतिरिक्त बटालियन अब तक छत्तीसगढ़ को मिल चुकी है, जबकि करीब 11 बटालियन और आने वाले समय में मिलने की उम्मीद है। सिंगरौली पुलिस ने एक नए साल के मौके पर चोरी हुए 74 मोबाइल फोन उनके असली मालिकों तक पहुंचा दिए। इन चोरी हुए फोन्स की कीमत करीब 9.5 लाख रुपए। पिछले साल ये मोबाइल फोन चोरी हुए थे और इसे ढूंढने का टास्क दिया गया था, जिसके बाद से साइबर सेल और पुलिस इस अभियान में जुटी हुई थी। अभनपुर के ग्राम तामा सिवनी के सैंड आर्टिस्ट हेमचंद साव ने सैंड आर्ट के जरिए कोविड-19 और कोविशील्ड से संबंधित एक आकर्षक कलाकृति बनाई। साव की कलाकृति देखने के लिए लोग दिन भर पहुंचते रहे और कलाकृति के साथ सेल्फी क्लिक करते रहे। कोरोना कोवैक्सीन कोविशील्ड को आपात इस्तेमाल की मंजूरी मिलने के बाद कलाकृति बनाई गई है। मध्य प्रदेश की तत्कालीन कमलनाथ सरकार ने अपनी महत्वाकांक्षी योजना में गौशाला निर्माण को शामिल किया। 1.5 साल के कार्यकाल में प्रदेश में कुछ जगह गौशाला शुरू हुई तो कई जगहों पर गौशाला निर्माण का काम अटका हुआ है। इंदौर जिले में 12 गौशालाओं के निर्माण के दावे किए गए, जिनमें से अब तक 8 गौशाला का निर्माण हो चुका है, जबकि 2 और गौशाला तैयार है। खरगोन एनआईसी को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सर्वोत्तम वेबसाइट का प्लेटिनम अवार्ड दिया है। कलेक्टर अनुग्रह पी का कहना है कि जिले की वेबसाइट को बेस्ट कंटेंट के लिए नेशनल डिजिटल प्लेटिनम अवार्ड मिला है। भोपाल के विद्यांचल भवन में कलेक्टर अनुग्रह पी और विज्ञान अधिकारी राजेंद्र पाटीदार ने यह अवार्ड डिजिटल रूप से प्राप्त किया।
जांजगीर चांपा जिला की डिस्ट्रिक्ट परियोजना कार्यों के संचालन में फिर एक बार प्रथम स्थान प्राप्त किया। जांजगीर चांपा जिला 3 साल में लगातार ई डिस्ट्रिक्ट परियोजना में कार्य में अव्वल रहा। ई डिस्ट्रिक्ट परियोजना के तहत जिले में 1 जनवरी 2020 से अब तक प्राप्त 2,0109 ऑनलाइन आवेदन में से 1,85,124 आवेदनों का निराकरण किया गया है। दुर्ग जिले के शिवनाथ नदी की निजी हाथों से लीज मुक्त होने के बाद युवाओं ने शिवरात्रि महोत्सव का आयोजन किया। इस अवसर पर 11,000 दीप प्रज्वलित कर महाआरती की गई। सुनहरे पल नाम से आयोजित कार्यक्रम में संगीत प्रेमियों ने अपनी प्रस्तुति भी दी। इस मौके पर राज्यसभा सांसद सरोज पांडे ने आयोजन को अभूतपूर्व बताते हुए आयोजकों को बधाई दी। बलरामपुर का सबसे बड़ा तातापानी महोत्सव इस बार 14 जनवरी यानी मकर संक्रांति को आयोजित नहीं किया जाएगा। पिछले कई सालों से लगातार यहां पर 3 दिवसीय मेले और सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन होता था, लेकिन इस बार कोरोना संक्रमण को देखते हुए जिला प्रशासन ने तातापानी मेला समिति के सदस्यों के साथ बैठक कर मेले कार्यक्रम को स्थगित कर दिया है। नए साल पर पार्टी करने कोरिया के प्रसिद्ध पिकनिक स्पॉट अमृतधारा जलप्रपात, रमदाहा जलप्रपात, झुमका और डेम खर्रा फॉल में बड़ी संख्या में लोग परिवार के साथ पहुंच रहे हैं और जमकर मस्ती भी कर रहे हैं। हालांकि इस दौरान लोग कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में हुई अच्छी बर्फबारी के बाद प्रशासन ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कई तरह की विंटर गेम्स शुरू की। इसी क्रम में शनिवार को कई खेलों का आयोजन किया गया, जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। राजधानी दिल्ली में आज सुबह जमकर बारिश हुई, जिसके चलते दिल्ली में ठंड और बढ़ गई। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में दिल्ली में ठंड और बढ़ने के आसार है। वहीं 4 जनवरी को आंधी आने के साथ ओले गिरने की भी संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली में आने वाले दिनों में ठंड बढ़ने वाली है। मौसम विभाग ने 4 जनवरी को आंधी आने के साथ ओले गिरने की आशंका जताई है। हालांकि विभाग ने 5 जनवरी तक पारा 8 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ने के संकेत दिए हैं। बारिश के बीच किसानों का आंदोलन जारी है। सिंधु बॉर्डर पर किसान धरने पर बैठे हैं। बारिश के चलते किसानों की मुश्किलें और बढ़ गई है, लेकिन किसानों की हिम्मत कम नहीं हुई है। किसानों का कहना है कि जब तक केंद्र कृषि कानून वापस नहीं लेती तब तक आंदोलन जारी रहेगा। ब्रिटेन में सामने आए कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन को भारत ने आइसोलेट करने में कामयाबी हासिल की। आईसीएमआर ने शनिवार को सोशल मीडिया में नए स्ट्रेन की पहचान के बारे में जानकारी दी। कोरोना वायरस के यूके म्यूटेंट को आइसोलेट कर लिया गया है। भारत ऐसा करने वाला पहला देश भी बन गया है। बता दें कि यह स्ट्रेन पहले के मुकाबले 70% ज्यादा संक्रामक है। दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों की संख्या 8 करोड़ 39 लाख के पार पहुंच गई है। वहीं कुल मौत का आंकड़ा 18,42,000 के पार हो गया है। अब तक दुनिया में 6 करोड़ 76,000 से ज्यादा मरीज ठीक हुए हैं। वहीं दुनिया में 2 करोड़ 30 लाख से ज्यादा एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। विश्व में अमेरिका कोरोना संक्रमण में पहले नंबर पर बना हुआ है। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1 करोड़ 3,24,000 के पार पहुंच गई है। देश में अब तक 99,26,000 से ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं। कोरोना से अब तक 1,49,471 मरीजों की मौत हो चुकी है। वहीं देश में एक्टिव केस घटकर 2,45,000 हो गए। हालांकि पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड 18,000 नए मरीज सामने आए हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना के 731 नए केस से संक्रमितों का आंकड़ा 2,43,000 को पार कर गया। प्रदेश में 9 मौत से कुल आंकड़ा 3,627 पहुंच गया। वहीं 251 मरीज के स्वस्थ होने से अब तक 2,30,000 मरीज डिस्चार्ज होकर घर जा चुके हैं। अभी 9,089 एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। इंदौर में कोरोना का आंकड़ा 55,000 को पार कर गया। इधर छत्तीसगढ़ में 24 घंटे में कोरोना के 1,147 नए मरीजों से आंकड़ा 2,81,000 को पार कर गया। वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या 10,517 हो गई है। 11 मरीजों की मौत से आंकड़ा 3,386 पहुंच गया। 1,859 मरीज के डिस्चार्ज होने से आंकड़ा 2,67,000 को पार कर गया। वहीं रायपुर में 199, दुर्ग में 96 और राजनांदगांव में 57 नए संक्रमित मिले हैं। जगदलपुर के समाज सेवी शिक्षक अलेक्जेंडर चेरियन ने मानवता की मिसाल पेश की है। उन्होंने बस्तर जिले में 150 से ज्यादा कोरोना मृतकों का अंतिम संस्कार करवाया। अलेक्जेंडर चेरियन ने हर पल हर मौत पर ऐसे परिजनों का साथ दिया। 150 से ज्यादा कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत के दौरान चेरियन किट पहनकर अंतिम संस्कार करवाने में मदद की।